आज मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ और मुझे किस लिए जाना पड़ा हॉस्पिटल, आगे व्लॉग में पता चलेगा। सुबह की राम राम सारन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, क्योंकि मुझे आज पतिदेव के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। तो वो अपना ब्रेकफास्ट साथ लेके चले गए थे। उसके बाद मैंने दिया और अद्विक को उठाया था, क्योंकि सुबह के बज चुके थे 8:12। दिया इतनी लेट तक सो रही थी और आदू भी। दिया कि अभी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल में छुट्टियां 50 दिन की होती है, तो इनकी 4-5 दिन की छुट्टी और बाकी है। उसके बाद दिया कंटिन्यू मंडे से स्कूल जाने लगेगी। इधर अद्विक और दिया उठ गए थे। अद्विक ने जिद की कि मुझे चोकोज़ खाने हैं, तो मैंने उनके लिए चोकोज़ की तैयारी कर दी थी। उनके लिए दूध गर्म कर दिया था। इधर मेरा दूध वाला भी आ गया था। मैं 1 लीटर गाय का दूध लेती हूँ और 2 पैकेट में दूध लेती हूँ। और पैकेट वाला दूध मैं दही के लिए यूज़ करती हूँ और गाय का दूध मैं पीने के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने उनकी कटोरी में चोको डाल दिए थे। चोकोस डालने के बाद मैंने उसमें दूध ऐड कर दिया था। उसमें हल्का निवाया दूध चलता है चोकोस, ताकि थोड़े से गल जाएं, वो अच्छे से बच्चों के खाने के लायक हो जाएं। लेकिन बच्चों वेट नहीं करते, उनको थोड़ा ज़्यादा जल्दी रहता है, तो मैंने इनको पानी में रख के जल्दी से ठंडी किया था, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। फिर मैंने बच्चों को दे दिया था। आदू मेरे हाथ से कभी नहीं खाता, वो दिया को देखकर खाने की ज़िद करता है। ये एक मुझे अच्छा फ़ायदा है। दिया जैसे खाती है वो उसको देखकर ज़्यादा सीख कर खाता है। बच्चे देखकर ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। तो आदू ने सारी चीज़ दिया को देखकर सीखी हैं, जैसे ब्रश करना हो गया, खाना खाना हो गया, दूध पीना हो गया, तो वो दिया कॉपी करता है और उस हिसाब से वो जल्दी खाना सीख गया था। मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात थी। फिर मैंने बाहर का देखा। बाहर थोड़ी सी आज ज़्यादा गर्मी हो रही थी, क्योंकि कई दिन हो गए यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। हवा भी कम चल रही थी और धूप भी थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन वो कहते हैं ना, घोट सी बन रही थी, थोड़ी घुटन सी हो रही थी, ऐसा मौसम हो रहा था, गर्मी हो रही थी। तो उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू और सारे घर में झाड़ू लगा चुकी थी मैं, लेकिन बच्चे पीछे पीछे गिरा रहे थे, सामान को बिखेर रहे थे। और आदू तो सबसे ज़्यादा बिखेरता है काम को। वो अपने टॉयज़ लेके बैठा था कि मुझे इन सबको बिखेरना है। कभी वो मशीन को छेड़े जा रहा था, तो वो कभी बॉल से खेल रहा था। पर मैंने फिर भी उसके बाद थोड़ी फिर दोबारा सारे घर में झाड़ू लगाई, क्योंकि ये सामान इधर उधर बिखेर देता है। ये देखिए सारा सामान बिखरा पड़ा है। बच्चों के घर में मेरा कोई भी सामान सेट नहीं रहता, और मेरी किचन इतनी ज़्यादा छोटी है, और मुझे फ्रिज भी किचन के अंदर ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं रूम में रखती हूँ फ्रिज को, तो ये आदू उसके पीछे, फ्रिज के पीछे छुपने की कोशिश करता है, तो मुझे उसका करंट लगने का डर रहता है, इसलिए मुझे किचन में ही रखना पड़ा है। उसके बाद मैंने पोछा लगा दिया था और नहा के मैंने दिया बाती कर ली थी। और मुझे आज आदू को लेके जाना था SMC, जो यहाँ का स्टेशन के अंदर का मेडिकल होता है, हॉस्पिटल, जिसमें मुझे इसको एलर्जी हो गया था थोड़ा सा इसके स्किन पे। तो मुझे वो दिखा के लेके आना था कि ये बार बार ईचिंग कर रहा था कि क्या हो गया, ये दाने हो गए थे, वो दिखा के लेके आई थी। फिर मैं और आदू चले गए थे, क्योंकि यहाँ का मौसम बच्चों को और हम जैसे लोगों को जो बाहर से आके रहते हैं उनको कम सूट होता है। नमी ज़्यादा रहती है, हुमस ज़्यादा रहती है, तो उसमें एलर्जी और इन्फेक्शन होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो इसी के लिए मैं लेके गई थी, क्योंकि इसीलिए मैं अपने कपड़े वपड़े जो भी हैं ओढ़ने वाले पहनने वाले ज़्यादा लोहे की अलमारी में और चेयर पर ही रखती हूँ, कि अलमारी के अंदर नमी हो जाती है और नमी की वजह से फंगस बन जाता है, और वो उससे एलर्जी और इन्फेक्शन का ज़्यादा डर रहता है। फिर मैं और आदू चले गए थे, और एक भाभी भी मेरे साथ गई थी। उनके बच्चे को पोलियो, वो उसका टीका लगना था 9 महीने वाला, तो उसको भी टीका लगवाया 9 महीने का, और आदू को भी मैंने दवाई दिलवा दी थी। तो डॉक्टर ने कोई बड़ी चीज़ नहीं बताई थी, उन्होंने बोला था ये नॉर्मली चीज़ है बच्चों को मच्छर वगैरह काटने से, और कुछ मौसम चेंज हुआ है, कभी गर्मी होती है तो कभी ठंड हो जाती है, तो उसकी वजह से इसको थोड़ी सी दिक्कत है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अंदर जाकर देखा तो बच्चों के लिए भी खेलने के लिए बना रखा था एक अलग से स्पेस, कि बच्चे बोर ना हो। और उसके बाद अभी यहाँ पे काम चल रहा था, तो इसको बंद कर रखा था आदू, लेकिन उसको जिद कर रहा था कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, उन्होंने मना कर दिया था, काम चल रहा है। उसके बाद छोटे बच्चे को इंजेक्शन लगवाया, जो भाभी जी हमारे साथ गए थे, 9 महीने वाला। उसको देख के आदू डर गया था। फिर हम घर आ गए थे। घर आके मैंने लंच की तैयारी करती थी, और लंच में मैंने आज बनाया था छोले चावल। और मेरे छोले की रेसिपी आप मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ।
मैंने छोले रख दिए थे उबलने के लिए। उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया था, हल्दी और नमक डाल दिया था। उसके बाद मैंने 2 प्याज लिए हैं, लहसुन लिया, 1 मिर्च ली और 5 काली मिर्च ली थी, 1 तेज़पत्ता था। फिर मैंने छोले बॉईल कर लिए थे। मैंने थोड़े ज़्यादा ही बनाए थे छोले, क्योंकि थोड़े से छोलों में प्याज टमाटर डाल के थोड़ा चाट बनाई जाती है और बच्चे उसको खुश होकर खाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से अलग निकाल लिए थे और सब्ज़ी वाले अलग निकाल लिए थे। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। मेरा तेल हो गया था ख़त्म, पर हम एक्स्ट्रा रखते हैं ला के एक दूसरी बोतल के बीच में, अगर ख़त्म हो जाए तो हम उसको यूज़ कर ले। तो मेरे पास दूसरा बोतल था तो मैंने वो वाला तेल यूज़ किया था। मैं छोले हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। सरसों के तेल में छोले बहुत अच्छे बनते हैं। तेल मेरा गरम हो चुका था, उसमें मैंने डाला था जीरा सबसे पहले, और जीरा मेरा पक चुका था। फिर तेज़ पत्ता डाला, उसके बाद मैंने डाली उसमें काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद उसमें मैंने डाला लहसुन। मैं लहसुन अपने छोंक में पहले डालती हूँ, क्योंकि बाद में वो कच्चा रह जाता है और मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद नहीं वो कच्चा लहसुन, तो मैं उसको पहले ही पका लेती हूँ थोड़ा सा दरदरा कूट के, ताकि वो अच्छे से पक जाए और कच्चा ना रहे, वरना मुझे सुनना पड़ता है फिर उनसे। फिर मैंने उसके अंदर डाले थे प्याज। प्याज मैं हमेशा काट के डालती हूँ, लेकिन कुछ लोग डालते हैं पीस के भी डालते हैं, लेकिन मुझे प्याज काट के डालना ज़्यादा पसंद रहता है। उसके बाद प्याज पकने के लिए हो गए थे तैयार, पककर हो गए थे तैयार। उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, 2 लोगों में 2 टमाटर और 2 प्याज बहुत हो जाते हैं। उनकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और मैं सुबह की सब्ज़ी शाम को यूज़ नहीं करती, क्योंकि छोले शाम को गैस बनाते हैं, वो एक ही बार में खा लो तो ही ठीक रहते हैं। हमें तो सूट होते नहीं और मुझे किसी का पता नहीं। उसके बाद मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बना ली थी, हरी मिर्च डाल ली थी उसके अंदर, और तब तक मेरे प्याज पक चुके थे। और मैं टमाटर के अंदर ही मसाला डालकर यूज़ करती हूँ। तो टमाटर के अंदर मैंने डाला था एक ज़रूरत के अकॉर्डिंग नमक, जितनी ज़रूरत हो, जितना टेस्ट आपको चाहिए। कोई ज़्यादा भी लेता है, कोई कम भी लेता है, तो नॉर्मल नमक। हल्दी डाल दिया था आधा चम्मच, और मैंने इसमें डाली थी कम लाल मिर्च, क्योंकि बच्चों के लिए बनाना है तो ज़्यादा मिर्च मसाला और तीखा चटपटा अच्छा नहीं लगता बच्चों को। उसके बाद मैंने डाल दिया था धनिया पाउडर। धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, और मेरे पास था छोला मसाला, तो मैंने उसके अंदर डाला है थोड़ा सा छोला मसाला। ज़्यादा मसालेदार सब्जियां बच्चों के लिए ठीक नहीं रहती, तो हम नॉर्मल मसाला ही खाते हैं, ज़्यादा मसालेदार अच्छा नहीं लगता हमें। उसके बाद मेरे प्याज हो गए थे। प्याज होने के बाद मैंने उसके अंदर डाल दी थी टमाटो प्यूरी जो मैंने बनाई थी, और उसमें सारे मसाले थे, और वो अच्छे से मिक्स हो गए थे। और 2 मिनट के बाद मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया था, वो पकना शुरू हो गए थे, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ी ही ग्रेवी थी, ज़्यादा ग्रेवी नहीं थी। छोले की सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, लेकिन मेरी रेसिपी यही है, मैं सिंपल से बनाती हूँ, ना ज़्यादा मिर्च ना ज़्यादा मसाला, नॉर्मल मसाला। जिसको मिर्च खानी होती है, मुझे या पतिदेव को, तो वो अलग से मिर्च ले लेते हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी में ज़्यादा मिर्च नहीं रखती। उसके बाद मैंने छोलों को थोड़ा सा कूट सा लिया था कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ापन सा हो जाए, क्योंकि मैंने आलू नहीं डाले थे, खाली छोले छोले बना रही थी। अगर आलू डालती तो वो अच्छे से घोट जाते, मतलब अच्छे से मिक्स हो जाता गाढ़ा गाढ़ा सा, लेकिन छोले छोले थे थोड़ा सा पानी पानी रह जाता है, तो मैंने उनको थोड़ा सा फोड़ दिया था, तो ठीक हो गई। अब खाने के टाइम पे छोला पानी सब अलग अलग नहीं रहेगा कि छोला अलग जा रहा है पानी अलग जा रहा है। तो अब थोड़ा सा वो अच्छे से मिक्स हो गया, अलग अलग चीज़ नहीं दिख रही। तो थोड़ी देर मैंने उनको रख दिया था, ताकि उनमें एक बॉयल आ जाए, एक खदका आ जाए। तो उसके बाद वो छोले खाने के लिए रेडी हो गए थे। तो मैंने थोड़ी देर उनको रखा गैस पे। ये देखो मेरे छोले कितने अच्छे हैं। मैंने कोई मिर्च मसाला नहीं डाला ज़्यादा, ना मैंने उसके अंदर चाय पत्ती का पानी डाला। सिंपल तरीके से बनाया है, आप भी बना सकते हो। ये बहुत अच्छी रेसिपी है, और बच्चों के लिए तो सबसे बेस्ट है, और बच्चे भी मांग मांग कर खाते हैं। उसके साथ मैंने भिगो दिए थे चावल। चावल में मैंने पहले ये चावल हम लेके आए थे घर से, क्योंकि हमारे खुद के खेत के हैं, तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं ये। इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया था, तब तक बच्चे खेल रहे थे, तब तक मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए थे। और आदू अपनी गाड़ी के साथ खेलता रहता है, इसलिए मुझे घर में स्पेस बना के रखना पड़ता है। मेरे छोले और चावल रेडी हैं, आप भी देख सकते हो। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर